नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलकर के याद करते हैं। पहला जो है अनुच्छेद वह है 1। इसमें क्या उल्लेख है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 है जो महत्वपूर्ण है। उसमें क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 3। इसमें क्या है? नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। इसी में है वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, क्या क्षेत्र होगा वर्तमान राज्यों का, और सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, यह अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 3 में यह उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और नए वर्तमान राज्यों के सीमाओं और नाम हो गया या फिर क्षेत्र हो गया, इनमें परिवर्तन होगा, वह उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 3 में। अगला जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद वह है अनुच्छेद 13। इसमें क्या है? मूल अधिकारों को असंगत अल्पीकरण करने की विधियां, यानी मूल अधिकार है उसकी जो है असंगत या उनका अल्पीकरण कम करने की जो विधियां होगा, वह अनुच्छेद कितना में है? 13 में क्या है? मूल अधिकारों को असंगत तथा अल्पीकरण करने की विधियां है, वह है हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में। अगला जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण वह है 14, यानी कि 14 है। उसमें क्या है? 14 में है विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी कि देश में जो भी कार्यपालिका या विधायिका कानून बनाएगी उसके तहत सभी का विधि के समान विधि के समक्ष सभी का समानता होगा, यह अनुच्छेद 14 में है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 16 जो है वह है लोक नियोजन के विषय में समानता। अनुच्छेद जो 16 है उसमें क्या प्रावधान है? उसमें उल्लेख किया गया है कि लोक नियोजन के विषय में समानता, यानी कि सरकार या राज्य किसी विषय पे किसी पद पे नियुक्ति कराएगा, उस विषय में सभी को समानता का अधिकार है, सभी समान है, सभी के साथ समान व्यवहार के साथ। अगला जो है अनुच्छेद वह है 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। यह क्या है? मौलिक अधिकार के तहत है 17। अभी हमने 13, 14, 16, 17 और 19, 20, 21 तक क्या है? यह भाग 3 के तहत है, यह मौलिक अधिकार के तहत ये सब अनुच्छेद है। तो हमारा 17 जो अनुच्छेद है उसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी आप किसी व्यक्ति को बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, जैसे अनुसूचित जाति या फिर दलित वर्ग को आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, इस तरह का अस्पृश्यता का और उसका उन्मूलन आप उन्मूलन भी नहीं कर सकते हैं, इसमें उन्मूलन पे प्रतिबंधित है। तो यह किसमें है? यह अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का अंत। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 19 में क्या है? वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ विशेष अधिकारों का संरक्षण। 19 क्या है? वाक्य मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता। 19 अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता और साथ में कुछ अधिकारों का संरक्षण इसी के तहत है। इसके अनुच्छेद जो हमारा 19 है उसमें क्या क्या है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की मौलिक अधिकारों का अधिकार प्रदान करता है। अगला जो है वह है अनुच्छेद 20 के बाद 21 है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होगा। यह जब देश में किसी प्रकार का राष्ट्रीय आपात या फिर राष्ट्रपति शासन या फिर वित्तीय आपात लगाया जाता है, उस दौरान क्या होता है? अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जाता है, यह उपस्थित होता है, इसको निलंबित नहीं किया जाता है। अगला जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण वह है 21 का जो 21 का क। इसमें क्या है? कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, बालकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के नीचे के बच्चों को, बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। वह है हमारे संविधान के अनुच्छेद जो है 21 का क, उसमें प्रदान किया गया है बालकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अगला जो अनुच्छेद 25 है उसमें है अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार तथा
प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 में क्या है, यह है धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है अनुच्छेद 25। यह क्या कहता है, इसमें उल्लेख है कि अंतःकरण से, मन से धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होगा अनुच्छेद 25 के तहत। अगला जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद वह है 30। इसमें क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यह भी है किसके, शिक्षा तथा संस्कृति के अधिकार संबंधी जो है मौलिक अधिकार में, उसी में है अनुच्छेद 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा अनुच्छेद 25 में कहता है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 32। इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार। अगला जो अनुच्छेद है हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद वह है 32। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार परिवर्तित कराने के लिए, मौलिक अधिकार में जो परिवर्तित कराने की जो रिट जारी किया जाता है वह किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के जो रिट जारी करता है, जो 5 तरह का रिट होता है, उसके अंतर्गत 32 जो अनुच्छेद है वह कहता है मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए रिट माने क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है और मौलिक अधिकार को दिया जाता है, प्रदान कराया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वह है 38। इसमें क्या है, राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य क्या करेगा, लोक कल्याण के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यह अनुच्छेद 38 के तहत है, नीति निर्देशक के सिद्धांत के तहत है। यह भाग संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक डीपीएसपी के तहत जो हमारा आर्टिकल 38 है वह क्या कहता है, राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला जो है आर्टिकल महत्वपूर्ण है ये, वह है 40। इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन होगा। यह डीपीएसपी के तहत ही है। भाग 4 में हमारा डीपीएसपी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत का संगठन। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 44। इसमें क्या है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 44 क्या कहता है, 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। यह 44 में है, डीपीएसपी में ही है। अगला जो है डीपीएसपी में ही है ये 45। ये क्या है, 6 वर्ष के कम उम्र के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। यह डीपीएसपी में है। राज्यों का कर्तव्य होगा कि अपने राज्य में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करावे। वह अनुच्छेद 45 के तहत ही है। अगला जो है डीपीएसपी का स्रोत है ये 46, अनुच्छेद 46। इसमें क्या कहता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो होगा वह अनुच्छेद कितने में, 46 के तहत होगा। है अनुच्छेद 50। इसमें क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना, पृथक्करण। यह अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। यह डीपीएसपी में ही है। अनुच्छेद 50 भाग 4 में है डीपीएसपी। अगला जो है अनुच्छेद 51 भी डीपीएसपी का ही है। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है, जो कि डीपीएसपी में ही है। भाग 4 में डीपीएसपी का नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। अगला जो है 51 का वह है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 के क, यह भी भाग 4 के क में ही है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 51 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य, जो कि 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हम सभी नागरिकों को प्राप्त है हमारे देश में। अगला जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है ये 72। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को शक्ति होगा, कैसा शक्ति, क्षमा करने की शक्ति। किसी को मृत्यु का सजा मिला है तो उसको क्षमा करने की शक्ति, और कुछ मामले में दंडादेश को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है और लघुकरण कर सकता है राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद कितने के तहत, यह अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान है। यह भाग 5 के तहत है, जिसमें संघीय सरकार है, उसी में है अनुच्छेद 72, जो कि राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार है कि किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंड मिला है तो उसे
लघुकरण कर सकता है या फिर निलंबन कर सकता है लघुकरण के साथ, और क्षमा भी कर सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 के तहत। अगला जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है 74। इसमें क्या है, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। मंत्रिपरिषद का गठन होगा केंद्र स्तर में। यह अनुच्छेद 74 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा, वह अनुच्छेद 74 के ही तहत आता है। अगला जो अनुच्छेद 78 है, इसमें राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक प्रधानमंत्री का पद होगा। यह अनुच्छेद कितने में है, 78 में। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का पद होगा। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 78 में, राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। इसकी व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 78 में। अगला जो है 110, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। अगला जो है 112, इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होगा, वर्ष का वित्तीय विवरण जो प्रस्तुत किया जाता है, यह उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 112 में। अगला जो है अनुच्छेद 123, इसमें क्या है, संसद के विशांतिकाल में संसद के विशांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति की शक्ति है कि संसद को क्या कर सकता है, विशांति काल में, विपत्ति काल में क्या कर सकता है, अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, प्रख्यापित कर सकता है, और यह राष्ट्रपति को शक्ति है। अगला जो है अनुच्छेद 43, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति को शक्ति है, यह अनुच्छेद 143 में ही है। 143 में राष्ट्रपति क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। अगला 155 में, 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति होगा। हर एक राज्य में राज्यपाल का नियुक्ति होता है। वो कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 155 के तहत ही हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह अनुच्छेद 155 में किया गया है इसका प्रावधान। अगला 161 में क्या उल्लेख है, इसमें है कि राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति है। जिस प्रकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के तहत 72 के तहत राष्ट्रपति को जो क्षमा दान की शक्ति है, और वह दंडादेश को निलंबित कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, उसी प्रकार राज्यपाल का भी यहाँ पे शक्ति है 161 के तहत, यह क्षमा आदि की शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को राज्य में। अगला जो है 163, इसमें क्या है, राज्यपाल को सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद की व्याख्या इसमें है 163 में, राज्यपाल को सहायता के लिए, जैसे राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 74 के तहत, और यहाँ पे अनुच्छेद 63 के तहत, 163 के तहत राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उसकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की गठन होगा। अगला जो अनुच्छेद 169 है, इसमें क्या है, राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्साधन, यानी कि राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसी का उल्लेख है 169 में, क्या है कि किसी राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, हटाना है या रखना है, इसका उल्लेख किया गया 169 में। अनुच्छेद 200 में क्या है, अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 200 में क्या है, विधेयकों पर अनुमति जो प्रदान होगा, इसकी व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 200 में। अगला जो है अनुच्छेद 213, इसमें है विधानसभा के विशांति काल में अध्यादेश को प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होगा, अनुच्छेद 213 में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 226, इसमें है कुछ रिट निकालने के उच्च न्यायालय की शक्ति होगा। कुछ जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति होता है, उसी प्रकार से कुछ रिट निकालने का उच्च न्यायालय का भी शक्ति होता है अपने अपने राज्यों में, अपने राज्य स्तर में उच्च न्यायालय का भी। गलत, सलत 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 सलत। अगला जो अनुच्छेद है वह है 213, इसमें है विधान मंडल के विश्रांति काल जब होता है, विषम परिस्थिति में क्या होता है कि अध्यादेश को प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति होगा। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 226, इसमें है कुछ रिट निकालने की राज्यपाल की शक्ति होगा। जैसे केंद्र स्तर में राष्ट्रपति को शक्ति होता है रिट निकालने की, उसी प्रकार
राज्य स्तर में राज्यपाल को शक्ति होता है अनुच्छेद 226 के तहत कि कुछ रिट निकाल सकता है। उसके बाद अगला जो है वह है 239 क इसमें है दिल्ली के विशेष प्रावधान। इसमें दिल्ली जैसे कि भारत की राजधानी है और इसी कारण से दिल्ली को एक विशेष प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 239 क में, और यह दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करता है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 249 में क्या है, राज्य सूची के विषयों में राष्ट्र हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति होगा। क्या कहता है 249 कि राज्य सूची में जो 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो उसी में से जो राज्य सूची होगा उसमें क्या है, उन विषयों में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति होगा संसद को। अगला जो है अनुच्छेद 262, इसमें क्या है, अंतर राज्यों एक राज्य से दूसरे राज्य का जब नदी जल विवाद होगा तो इस संबंधी विवादों में न्याय और निर्णय के जो उपबंध है, जो कानून है वह है 262 के तहत है। अगला जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद वह है 275। इसमें है कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त करने का जो किस तरह से संघ से अनुदान प्राप्त होगा, यह उल्लेख है 275 में। राज्य जो है वह संघ से अनुदान यानी कि केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त करेगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 275 में। अगला जो है अनुच्छेद 280, इसमें है वित्त आयोग। 280 जो आर्टिकल है उसमें क्या उल्लेख है, वित्त आयोग का। अगला जो है अनुच्छेद 300, इसमें क्या है, वाद और कार्यवाहियां किसमें है, अनुच्छेद 300 में। अगला जो है 300 का इसमें है संपत्ति का अधिकार। लोगों को संपत्ति का अधिकार कैसा है, कानूनी अधिकार है। पहले यह मौलिक अधिकार में था, जिसको कि संशोधित करके कानूनी अधिकार भाग 12 में और अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार को दर्ज कर दिया गया। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 312। इसमें है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय की सेवाओं का जो उपबंध दिया गया है वह किसमें है, 312 अनुच्छेद में। अगला 315 अनुच्छेद, इसमें क्या है, इस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग। 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग का गठन होगा, यानी राज्य स्तर और केंद्र स्तर में जो लोक सेवाएं गठित की जाती है उसका जो उल्लेख है वह है अनुच्छेद 315 में। 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग। उसके बाद 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कृत्य। लोक सेवा का जो कार्य होगा वह किस प्रकार से होगा, वह अगला जो है 320 में ही है। उसके बाद 323 में क्या है, 323 की क्रम है प्रशासनिक अधिकरण है। 323 की काम में क्या है, 323 की काम में प्रशासनिक अधिकरण है। अगला जो है वह है अनुच्छेद 324। इसमें चुनाव पर्यवेक्षण क्या है, 324 में चुनाव पर्यवेक्षण से संबंधित जो भी होगा, चुनाव आयोग को अधिकार होगा, चुनाव का प्रशासन किस तरह से होगा, चुनाव कहाँ कराना है, किस तरह से कराना है, कब कराना है, इन सभी से जुड़े बातों को 324 में चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है, कानूनी अधिकार दिया गया है चुनाव आयोग को। तो 324 में चुनाव पर्यवेक्षण का अधिकार होगा, कानूनी अधिकार। उसके बाद 330 है जो महत्वपूर्ण है। इसमें है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्या है, आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण है, कानूनी आरक्षण दिया गया है लोकसभा में कि अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों को आरक्षण होगा। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 352 जिसके तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। उसके बाद 356 है जो किसी की कोई राज्य में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है 356 के तहत। उसके बाद अगला जो है महत्वपूर्ण वह है 360, इसके तहत वित्तीय आपात देश में घोषित किया जाता है। उसके बाद 368 है जिसमें संसद को अधिकार है कि वह संसद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इस तरह से हमने देखा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हमने याद करने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।